बिहार में पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर लगातार सवाल बना हुआ है कि कब उन्हें जमानत मिलेगी। जी हां, इस पूरे मुद्दे के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय जी से ये जानेंगे कि आखिर जो ये पूरा मामला है मनीष कश्यप को लेकर जो लगातार ये सवाल बना हुआ है कि कल यानी 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो अजय जी, क्या कल मनीष कश्यप को जमानत इस पूरे मामले पर मिल पाएगी? कल बहुत कुछ निर्णय होगा और आपको बताना है कि चूंकि ये मामला काफ़ी लंबा हो गया है। 13 मार्च को उसकी अरेस्टिंग हुई थी, तब से लेके इतना लंबा कार्यकाल और झूठे आरोप उसके ऊपर लगाए गए, झूठे आरोप पे उसे बंद किया गया। पूरी गवर्नमेंट लगी रही, बिहार की, तमिलनाडु की, और सभी विपक्षी दल, कम्युनिस्ट पार्टी लगे रहे, लालू यादव लगे रहे, तेजस्वी यादव लगे रहे, नीतीश कुमार लगे रहे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, काफ़ी लोग लगे और हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकील लगे। मगर क्या है कि न्याय है और ऑनरेबल जस्टिस जो हैं वो तो न्यायप्रिय हैं, कोर्ट पे चूँकि भरोसा है और कोर्ट न्याय भी करती है। तो कल क्या है, इसीलिए आदेश कर दिया था उन्होंने कि 21 अप्रैल को वो सीजेआई चंचूड़ जी ने, डीवाई चंचूड़ जी ने कि 28 अप्रैल को डेट है और 28 अप्रैल को सुबह 9 बजे कोर्ट लगेगी स्पेशल रूप से। उन्होंने सब डिसाइड कर दिया था 9 बजे लगेगी। दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया था सिद्धार्थ दवे से, जो मनीष कश्यप के एडवोकेट थे, कि आप उसी में वो शामिल कर लें उसका एनएसए को चैलेंज वाली, उसको भी आप शामिल कर लें तथा एनएसए को चुनौती देने वाली अपील को उसी में शामिल कर लें, इसकी इजाजत। तो आपने ये तमाम चीजें बताई कि किस तरीके से मनीष कश्यप ने तमाम मुद्दों को उजागर किया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिहार में ही, बिहार सरकार को लेकर ही उन्होंने तमाम घोटालों को उजागर किया है। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि कल कोर्ट में सुनवाई होनी है, जवाब मांगा गया है। आपको क्या लगता है कि कल की पूरी सुनवाई में सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ आफत जो है वो बिहार सरकार पर भी आ सकती है? नीतीश कुमार, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में फंसेंगे? चूंकि उसके मनीष कश्यप के जो अगेंस्ट में जो एडवोकेट हैं, हिंदुस्तान का सबसे महंगा और वर्ल्ड का मतलब एक माने हुए साउथ एशिया के सबसे महंगे, सबसे अच्छे वकील हैं। दूसरा उनके साथ जो लॉबी लगी है, बहुत लगी। पर्दे के पीछे मनीष संघवी, तमाम बड़े एडवोकेट, चिदम्बरम जैसे लोग लगे हुए हैं। लालू की बहुत बड़ी लॉबी लगी और आपको बताना है इसमें लालू और नीतीश कुमार बहुत कुछ खर्च कर रहे हैं। बहुत बड़ा मैनेजमेंट एक उसमें जो वो लगी है चार्जशीट बिहार से, उसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ है और पूरे सेटअप पे आप ले लगभग 50 करोड़ रुपया लगा। तब मनीष कश्यप को ये सब मिल करके एक अदने से आदमी से जीत नहीं पा रहे हैं। दूसरी आपको बात बता दे रहे हैं, इन सबसे बड़ा मॉस लीडर है। और दूसरा क्या है कि वो वहीं पे एक उसको अपनी बेटी बोल रहे हैं, इशरत को अपनी बेटी बतला रहे हैं, जो गुजरात वाले कांड में थी। जो भी हो, मगर इन्होंने अपनी बेटी का, परंतु उसको जो सन ऑफ बिहार है उसको अपना बेटा बोलने का या बिहार के बेटे बोलने के लिए इनकी हालत ख़राब है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि मेन चीज़ है, कोर्ट ने ये कहा था कि मैं आपको सुधार का उसमें मौका दे रहा हूँ, आप उसमें वो चुनौती शामिल कर लीजिएगा और मैं इजाज़त भी दे रहा हूँ सुबह 9 बजे के लिए। अब मनीष कश्यप के फॉलोअर्स हैं, मनीष कश्यप का पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी कहता है उसके साथ गलत है, हर बिहार का आदमी कहता है उसके साथ आदमी सही था, सूद नहीं बोला, कुछ ही लोगों ने बोला। मगर जो बड़े राजनीतिक नेता थे उसमें सभी पार्टी के इनके विरोध में रहे। जो बीजेपी वालों की उम्मीद थी वो भी खुल करके नहीं। दूसरा, मनीष के जो समर्थक हैं वो समर्थक बहुत है मगर यूनाइट नहीं, कहीं मीटिंग नहीं की। इतनी बड़ी कल डेट है मगर आज उनकी कोई तैयारी नहीं है। कल जब कोर्ट का क्या आदेश हुआ ये जानने के लिए सब जगह फ़ोन करेंगे, उसके पहले प्रिपरेशन के लिए नहीं, उनकी फौज खड़ी हुई है उनके विरोधियों की। आज सोनिया जी के यहाँ, राहुल के यहाँ, प्रियंका के यहाँ, लालू यादव को नींद नहीं आ रही, लालू यादव के उनको नींद नहीं आ रही।
मेरा सवाल इससे ही जुड़ा हुआ है कि आखिर खौफ किस बात का है? इस तरीके से एक पत्रकार को लेकर पहले उसे गिरफ्तार कर दिया गया महज एक वीडियो के चलते, एनएसए उस पर लगा दिया गया। हालांकि कोर्ट अब तय करेगा आने वाले वक्त में, लेकिन आखिर इतना खौफ किस चीज का है कि एक पत्रकार को इस तरीके से पूरी लॉबी इकट्ठा हो गई है विपक्ष की और उसे डराने और धमकाने में लगी हुई है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि मनीष कश्यप जब जेल से छूटेंगे तो आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी आफत जो है वो बिहार सरकार पर, खासतौर पर नीतीश कुमार सरकार पर आने वाली है? क्योंकि वो पहले ही ये कह चुके हैं कि ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, हम सब की है, क्योंकि बिहार को बर्बाद नीतीश कुमार सरकार करने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मनीष छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष छूटेंगे, बिल्कुल ये पोजीशन हो गई जैसे शेर जंगल में आ जाए, वहाँ जंगल ला जाए और चारा घोटाला की जगह उनका भाईचारा हो गया। तो आपको बताना है कि शेर को देख करके सांप, छछूदर और छोटे छोटे जो जानवर होते हैं और वैसे जानवर जो संकर जानवर होते हैं, उन सबकी हालत खराब हो जाती। इनकी पोजीशन ये है कि ये बिचखापड़ और सांप हो गए। और इनकी है तो आपने देखा होगा कि जो भेड़िया होता है, तो भेड़िया जो होता है वो एक ही से डरता है। बकरी तो भेड़िए डरती, तो भेड़िए, वहाँ भेड़िए ज़्यादा हो गए बिहार में, तो बकरियाँ खा जाते हैं, वो जो सीधी मेमे होती है उसको खा जाते हैं। अब जब शेर आता तो शेर सबसे पहले भेड़िए को ही दौड़ाता, तो भेड़िए जितने हैं वहाँ पे सब परेशान हैं। अच्छा, अब आइए तारीख वाली बात कि ताजुब की बात है, मनीष के समर्थकों का कोई ग्रुप नहीं है, कोई सामूहिक रूप से नहीं, कुछ भी नहीं। कल उनकी तारीख में, आज की डेट में उनके पास कोई भी प्रयास नहीं है। अब क्या है कि एक बात और आ रही है कि उसमें कल डेट के साथ ही वहाँ पर लोगों के ना पहुँचने की है, न ही एडवोकेट से कोई बात कर रहा है, ना ही कुछ। बड़ी मुश्किल में एक वकील अकेलौते वो लड़ रहे थे, सिद्धार्थ दवे खड़े हुए, तो सिद्धार्थ दवे जी ने किया, मगर इनके साथ कहीं कुछ नहीं है। तो मनीष के समर्थकों को आगे आना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, क्योंकि कोई राजनीतिक दल उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस भाजपा पे उम्मीद की जाती थी, वो भाजपा अगर चाह ले पीछे सपोर्ट कर देती, नहीं कर रही है। हकीकत ये है कि यदि मैं गलत पाया जाऊं तो बीच चौराहे पे मुझे फांसी दे दी जाए और बेकसूर निकलूं तो तेजस्वी यादव को क्या सजा मिलेगी, ये मनीष कश्यप ने संदेश भेजा। तमिलनाडु में उसके साथ बदतमीजी हो रही, उसने रो करके संदेश भेजा है कि हमको जो भी उनको चाहते हैं कि उसमें सब लोग यूनाइट हों, जो सत्य है वो जरूर उजागर करें। और उसकी जान को खतरा है छूटने के बाद, और अभी भी खतरा को, जिस तरह से तेजस्वी डेली स्टालिन से बात कर रहे हैं, स्टालिन के जन्मदिन में सिर्फ इसलिए गए थे मनीष कश्यप के लिए, एक छोटे से आदमी के लिए। दूसरा, मनीष कश्यप के पूरे परिवार को हड़काया गया, 3rd डिग्री का यूज हुआ। इन्होंने उसको छुड़ा लिया है, लवली आनंद के हस्बैंड को, आनंद मोहन को छुड़ा लिया, परंतु उसके छुड़ाने के लिए नहीं जिसके ऊपर मर्डर का केस था, उसके लिए नीतीश कुमार का जमीर नहीं जागा, क्योंकि नीतीश कुमार का जमीर मर गया है और लालू का तो बहुत पहले मर गया था। तेजस्वी यादव की तो बात करना ही बेकार है। ये मनीष कश्यप ने संदेश भेजा, इसलिए मनीष कश्यप के साथ आप लोग रहिए, सहानुभूति बनाए रखिए। जी, आपने एनएसए का जिक्र किया, सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आखिरी सुनवाई हुई थी उसमें यही हैरानी की बात थी और कोर्ट को भी इस बात पर हैरानी हुई थी कि एनएसए लगा दिया गया। आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा गया है एनएसए लगाने को लेकर, तो क्या जवाब उनकी तरफ से आएगा? क्योंकि वो तो ये कहा गया है कोर्ट में दरअसल वकील के जरिए कि दरअसल वो पत्रकार नहीं है, वो तो एक राजनीतिक दल के नेता है। कपिल सिब्बल ने बोला था कि वो पत्रकार नहीं है, नेता है। और उसकी आपको बता दें 70 लाख उसकी वेबरशिप है, जितनी कपिल सिब्बल की कभी भी नहीं हो सकती, कभी नहीं थी। उनके जो आका हैं उनकी भी इतनी नहीं है। वो सोनिया जी का काम देखते हैं, प्रियंका जी का, कांग्रेस का और सपा के भी हैं। इन लोगों में किसी के भी इतने व्यूज नहीं, 70 लाख मतलब 2.25 करोड़। दूसरी बात बता रहे हैं, 70 लाख जो है इनका लालू का कार्यकर्ता नहीं है और 70 लाख जो है नीतीश का कार्यकर्ता नहीं है जितने उसको है।
तो वास्तव में वो बहुत बड़ी, ये लोग अरबों रुपया खर्च करते हैं, इनका संगठन एक जातिगत वो है, लालू का, नीतीश का, सब लोगों का, तब भी इनके पास नहीं, वो एक अकेला आदमी जबकि पब्लिक में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, ना कोई उसका संगठन है, तब उसके 70 लाख जो हैं वो सिर्फ उसके उसमें यूट्यूब में और 40 लाख उसके फेसबुक में। तो कितनी ताज्जुब की बात है कि कितना ग्रेट आदमी है वो कि उसका इतना बड़ा, और ये कहीं स्टैंड नहीं करते। उसने सिर्फ वहाँ सिस्टम के अगेंस्ट में, करप्शन के विरोध में, चूँकि चारा घोटाला सबसे बड़ा था, उसमें लालू मुलजिम था। देखिए, लालू बुजुर्ग जरूर है मगर लालू इज्जत वाला आदमी नहीं है, क्योंकि वो दोषी था, जेल काट के आया है, तो उसको हमेशा उसको करके बोलना चाहिए, वो आदरणीय नहीं है। अगर ऐसे आदमी को मानने की इज्जत दी जाए तो बिल्कुल गलत है। अजय जी, यहाँ सवाल ये है कि आपने घोटालों का जिक्र किया और मनीष कश्यप उन घोटालों को उजागर कर रहे थे जो कि लालू प्रसाद यादव की जो सत्ता में हुए, अब नीतीश कुमार जिस तरीके का शासन वह कर रहे हैं, तो घोटालों की सजा जिन्हें मिलनी चाहिए थी उन्हें सजा मिलने के बजाय मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को सजा मिल रही है जो सच बोल रहे हैं। देखिए, अफसोस की बात है कि अगर मनीष कश्यप ना होते तो हम आपको बता रहे हैं कि बहुत कुछ कोई बोलने वाला नहीं था। सुशांत राजपूत वाले में ये नेता सब चुप्पी साध गए और सब बहुत दबे हुए जबान से बोल रहे थे। ये सब नेता जितने हैं सब कमीशन खोरी में, सब उसमें सब लगे हुए हैं। आपको बताना है कि उसने अगले का एक वो था कार्यक्रम, मारेंगे, इतना गजब का उसका प्ले था कि पूछने मारेंगे, यूट्यूब वगैरह में कार्यक्रम दिया। दूसरा, सुशांत सिंह वाले में अगले ने खुल करके कहा कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को गलत तरीके से अपने वश में किया और उसने उसका पैसा धीरे धीरे एडजस्ट किया, अब पैसा सब हजम कर रही थी। अगले ने खुल करके कहा। अगले ने महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के रिश्ते पे खुल करके बोला, और रिया चक्रवर्ती के लिए अगर किसी ने बोला है तो उन्होंने बोला ये तमाम नेता वोट की राजनीति में नहीं बोल पाए। हकीकत है बिहार के नेता नहीं बोले। उसने शाहरुख खान के बेटे आर्यन के लिए बोला कि वो करप्ट है, वो अय्याशी करने गया था, और शाहरुख खान के लिए बोला। शाहरुख खान से जिससे बड़े बड़े नेता डरते हैं, दबते हैं, वैसे विरोध कर देंगे, हिम्मत नहीं होती है। हर नेता उसके कंसर्ट में। उस शाहरुख खान को अगले ने क्या कहा, मनीष कश्यप ने एक उसके वेब सीरीज की शूटिंग चेंज करा दी थी बॉम्बे में। तो अजय जी का ये कहना है कि मनीष कश्यप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से जेल में वो बंद हैं, तो ऐसे में तमाम जो जनता है उनको मनीष कश्यप के सपोर्ट में आना होगा, पत्रकार लोभी को आना होगा, और चूंकि ये पूरा जो विपक्ष है कहीं ना कहीं ये इकट्ठा हो चुका है, तो इस पूरे मामले पर कोर्ट आने वाले वक्त में क्या फैसला सुनाएगा ये जाहिर तौर पर कल यानी 28 अप्रैल को इसका खुलासा होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी।